नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आप सभी का स्वागत है। बिहार में इन दिनों सियासी तूफान मचा हुआ है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि विपक्षी दलों को भाजपा से मुकाबला करने की रणनीति पर एक साथ काम करने के लिए मतभेदों और अहंकारों को अलग रखना चाहिए और ऐसा करने में विफल रहने पर इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। तेजस्वी ने आरएसएस और भाजपा को सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाले संगठन बताया, तो वहीं कांग्रेस को विपक्ष के लिए आधार होने की बात कही। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लिए मुद्दों की कमी नहीं है और उनकी रणनीति वास्तविक मुद्दों पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस को भविष्य में किसी भी विपक्षी गठबंधन का आधार बनना होगा। तेजस्वी ने कहा कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और शरद पवार जैसे नेता देश की स्थिति के बारे में चिंतित थे और समय समय पर बोलते थे। उन्हें एक साथ मिलकर विभिन्न राज्यों की यात्रा करने की जरूरत थी। मुझे लगता है जल्द ही कुछ सामने आएगा। मुझे लगता है कि विपक्षी दलों के सदस्य बैठकर बात करेंगे। जब कोई मुझसे पूछता है तो मैं कहता हूं कि समय आ गया है और हमें जितनी जल्दी हो सके बात करनी चाहिए। वास्तव में हमें उस दिन से बात करना शुरू कर देना चाहिए था जिस दिन से हम हारे थे और हमें लगातार लोगों तक पहुंचना चाहिए। हम बिहार तक सीमित हैं, कोई बंगाल तक सीमित है, कोई महाराष्ट्र तक सीमित है। इसलिए हमें गठबंधन करना है, साथ आना है और हमें हर राज्य में एक साथ जाना है और हमें लोगों को बताना चाहिए कि ये मुद्दे हैं, यही काम है। भाजपा ने यह वादा किया था, उन्होंने इसे पूरा नहीं किया। तेजस्वी ने कहा हमें लोगों को समझना होगा। अगर हम लोगों को मना नहीं सकते तो कहीं ना कहीं हमारी गलतियां हैं। शायद हम एकजुट नहीं दिखते। हमें मतभेद और अहंकार को दूर करना चाहिए और यह नहीं देखना चाहिए कि कौन क्या बनेगा। अगर हम जीत गए तो देश बचेगा तो कोई ना कोई उसका नेता होगा, लेकिन अगर बीजेपी ज्यादा दिन तक रहे तो देश का कुछ नहीं बचेगा। तेजस्वी से जब यह पूछा गया कि क्या कांग्रेस की आंतरिक समस्याएं एक बाधा थी, तो तेजस्वी ने कहा कि उनका मानना है कि कांग्रेस को विपक्ष के लिए आधार होना चाहिए, क्योंकि पार्टी 200 सीटों पर भाजपा के साथ सीधे मुकाबले में है और उसके पास एक है राष्ट्रीय संवर्ग और पद चिन्ह भी है। हालांकि जहां भी क्षेत्रीय दल मजबूत है उन्हें ड्राइविंग सीट पर रहने दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कांग्रेस को अंदरूनी तौर पर दिक्कत है या नहीं, इससे तो वही निपट सकते हैं। उन्हें और मजबूत होकर बाहर आना होगा। 200 सीटों पर कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से है। उन्हें उन सीटों पर ध्यान देना चाहिए। देरी करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आपको मैदान में उतरना ही होगा। मुझे नहीं पता कि महामारी के कारण कितना संभव होगा और भाजपा क्या करेगी, लेकिन हमें एक बैकअप योजना भी तैयार करनी होगी। उनका कहना है कि किसी भी क्षेत्रीय दल को अन्य दलों के साथ समझौता करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उनको इतिहास माफ नहीं करेगा। वो कहते हैं यह अलग अलग क्षेत्रीय दलों पर निर्भर है। मैं किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता, मैं किसी को बांध नहीं सकता। कौन सहमत है, कौन आता है, कौन नहीं, यह उनका निर्णय है। लेकिन एक बात है, जब भविष्य में इतिहास पढ़ा जाएगा तो लोग हमें माफ नहीं करेंगे। तेजस्वी ने कहा हमें एक रणनीति बनानी होगी। हम इस सरकार को कैसे घेर सकते हैं, क्योंकि लोग वास्तव में परेशान हैं। लोग चाहते हैं कि यह सरकार जल्द से जल्द गिर जाए। जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया है वो अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन देश के सामने एक विकल्प पेश करना हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए सबसे जरूरी है एक साथ बैठना, अहंकार, निजी स्वार्थ को त्याग कर देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी आरएसएस का एक ही एजेंडा है, वह एक हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। उनके पास एक आजमाया हुआ फॉर्मूला है, सांप्रदायिक बनो और वोट पाओ। लेकिन हमारी रणनीति किसानों, मजदूरों, अर्थशास्त्र के वास्तविक मुद्दों पर आधारित होनी चाहिए। वही हमें उठाना होगा। भाजपा और उसके सहयोगियों ने बिहार विधानसभा चुनाव में भी काफी कोशिश की थी, लेकिन हम अपने एजेंडे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़े। यादव ने आगाह किया है कि यह दावा नहीं किया जाना चाहिए कि कोई पार्टी केवल मुसलमानों की बात करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हिंदू और मुसलमान दोनों सांप्रदायिक हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि केवल हिंदू सांप्रदायिक है और मुसलमान नहीं है। अब उनके इस बयान से तो ऐसा ही लग रहा है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल अपने पुराने नेता लालू प्रसाद यादव के दौरान वाली छवि से बाहर निकलने की कोशिश लगातार कर रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि तेजस्वी यादव को जात पात की राजनीति से इतर विकास की राजनीति से तवज्जो मिल पाती है या नहीं। तो वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक, फॉलो कर लें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।